हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कल हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये सरकार के हक में रहा, क्योंकि सरकार के समर्थन में 55 और विपक्ष के पास सिर्फ 32 वोट मिले, यानी 32 विधायक ही अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल पाए और 55 ने सरकार के हक में वोट डाला। ये जैसे कि पहले ही तय था कि सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने साफ कह दिया था कि जेजेपी का समर्थन जारी रहेगा और जब तक जेजेपी का समर्थन सरकार के साथ है तब तक इसको कोई खतरा सरकार को नहीं है। हाँ, इसमें एक बात जरूर उभर कर सामने आई है दोस्तों, कि जितने भी जेजेपी के विधायक या निर्दलीय विधायक जो किसानों की हमदर्दी बटोरने के लिए किसानों के संगठनों के बीच जाकर बात करते थे कि ये हम इसके समर्थन में हैं, किसानों के हक में हैं, वो कलाई खोल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रख दी है और उनका तुरफ का पत्ता इसीलिए फेंका गया था। उनको भी पता था कि सरकार शायद नहीं गिरेगी, लेकिन ये जरूर पता लग जाएगा कि जो किसानों के हमदर्द बने फिरते हैं वो वोट सरकार को देंगे या फिर किसानों द्वारा प्रस्तावित इस बंद में किसानों का भी काफी समर्थन था और सरकार का विपक्ष पर जो हावी होना है, जैसा कि मनोहर लाल ने कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि पल्ला नहीं दाने अम्मा चली निभाने, तो ये तंज जरूर कस दिया है, क्योंकि हुड्डा साहब इसमें लेकिन कांग्रेस को एकजुट रखने में कामयाब रहे हुड्डा साहब। और दो निर्दलीय विधायक जो खुले मन से किसानों के समर्थन में हैं वो भी दोनों खुलकर सामने आए। सोमवीर सांगवान जो एक पंचायती आदमी हैं और इधर से बलराज सिंह कुंडू जो निर्दलीय विधायक हैं महम 24 से, ये दोनों ही शुरू से मुखर हैं और किसानों के साथ ये आंदोलन में भी शामिल हैं और इन्होंने अपना वायदा निभाया, यानी जबान के धनी निकले और अभय सिंह चौटाला पहले ही इस्तीफा देकर किसानों के साथ आ मिले हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो छटनी अब हुई है इससे कलई खुल गई है बिल्कुल। और यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी तरह जानते थे कि अभी ये जो दावे कर रहे हैं किसानों के हमदर्द बनने के, ये किसानों के हमदर्द अगर होंगे तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा होना ही नहीं था। और हुड्डा साहब ने स्पष्ट उनको ये दिखा दिया कि भाई ये बात कुछ करते हैं और जब समय आता है तब रंग बदल देते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है। हाँ, इसमें अब मैं एक बात और इसमें बताऊंगा, मेरा एक पुराना मैं आपको कहूं डायलॉग है कि सवाल ये नहीं है कि शीशा टूटा या बच गया, सवाल ये नहीं है शीशा टूटा के बच गया, सवाल ये है कि ये पत्थर कहां से आया। दोस्तों, ये जो दावे कर रहे थे किसानों के समर्थन के, अब जब बारी आई किसानों के हक में बोलने की तो वो पूरे के पूरे उनके मंसूबे थे वो बदल गए, क्योंकि सरकार के सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। और किसी न किसी रूप में सरकार तो देखो हर हथकंडे अपनाएगी। सरकार अल्पमत में होते हुए भी दावे करती है कि हम बहुमत में हैं, लेकिन ये तो क्लियर था। ये किस कारण से है, क्या है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान आंदोलन का जो दबाव है वो अब कम होने की बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि पूरी तरह कांग्रेस और ये दोनों निर्दलीय विधायक जो 32 अविश्वास के प्रस्ताव में के हक में जो वोट दोनों पड़े हैं, ये पूरी तरह से मुखर होकर किसानों में जाएंगे और किसानों के समर्थन में ही ये अब बात करेंगे। और पूरी तरह से लॉबिंग हो चुकी है। जेजेपी, बीजेपी और जो निर्दलीय विधायक सरकार के साथ हैं वो किसी भी रूप में चाहे उनके साथ हैं, जब तक ये सारे एक साइड में नहीं लगेंगे तब तक ये मामला ढीला चलेगा। लेकिन गाय बजाय जो आज भी मैं ये कहता हूं कि बहुत से जेजेपी के विधायक अब जनता में जाएंगे और ये भी कहेंगे हम किसानों के साथ हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उस चीज का कोई असर किसानों पर नहीं होगा। और जैसा कि पहले भी आपको पता है और आगे भी यही होगा, पूरी तरह से जेजेपी और बीजेपी नेताओं का पूरी तरह से गांव में बहिष्कार होगा और उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा
जो लोग 2-2 घंटे तक माला उठा उठा के लाइन में लगे हुए उनका इंतजार किया करते थे दोस्तों, एक वो लोकप्रियता होती है, वो अब नहीं रही। अब तो ये इंतजार करेंगे कब आए और कब शरारत गांव में शुरू हो। जो समझदार आदमी है वो तो टलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर खाते वो भी कोशिश करेंगे कि जो भी नेता यहाँ आए उनका नैतिक समर्थन के साथ रहेगा। जो शरारती तत्व हैं वो कब गड़बड़ी करें और किस तरह इन नेताओं को गांव से भगाएं। अब ये पोजीशन आ गई है। सच्चाई तो यही है, बाकी चमचे मारने वाले जो मर्जी करते रहें। गांव में जाएंगे भी तो वहां पर झगड़े होंगे, फसाद होंगे, मनमुटाव होंगे। सरकार पूरी कोशिश करेगी धीरे धीरे, लेकिन इतना आसान नहीं है। कुछ दिन ये जरूर, हाँ, चंडीगढ़ में बैठेंगे, पंचकुला में बैठ जाएंगे, शहरों में कहीं देर सवेर निकलेंगे, लेकिन किसी भी गांव में अगर ये जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन गांव के किसान इनको पूरा सम्मान देंगे। ये सोचने वाली बात होगी। अब मैं राजनीतिक विश्लेषण में एक नजर डालूं आपके ऊपर। ये जो 32 विपक्ष में विधायक हैं, ये कांग्रेस और 2 निर्दलीयों को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि उम्मीद बना रहे थे लोग, वो बात नहीं हुई। 5 निर्दलियों ने और गोपाल कांडा ने भी सरकार के साथ ही वोट दिया है, सरकार के पक्ष में, और कांग्रेस के साथ 2 ही निर्दलीय विधायक आए हैं। 55 सरकार के आए हैं। हालांकि इन 55 के अंदर माननीय स्पीकर साहब का भी वोट शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसी नौबत ही नहीं आई। अगर नौबत आती तो ऑप्शन वोट उनका भी होता है, वो भी अगर मान लिया किसी भी सूरत में अगर क्रॉस वोटिंग होती या कोई ऐसी नौबत आती तो सरकार को तो पहले ही भनक लग जाती है। तो फिर स्पीकर रिजाइन करके और अपना मत दे सकता है, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई। 55-32 का गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन हुड्डा साहब की जो विपक्ष की जिम्मेवारी थी वो पूरी तरह उन्होंने निभाई, और सरकार ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और साफ बता दिया कि सरकार के पक्ष में 55 विधायक हैं और 56 वहां स्पीकर भी उन्हीं का है। तो इससे सरकार को तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक बात जो कल से मैं बता रहा हूं, कुछ ट्वीट मेरे पास आए, मैंने पढ़े, तो उन ट्वीट्स को देखकर यह लगा कि सरकार गिरेगी, लेकिन सरकार कुर्सी से नहीं गिरेगी, सरकार किसानों की नजरों से गिरेगी। ये ट्वीट था, और शायद ये तो पहले से ही है, क्योंकि जो किसान आज चाहता है कि सरकार उनके हक में काम करे, या कोई भी विधायक उनका चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर है, उससे उम्मीद ये लगाती है कि वो तुम्हारी लड़ाई लड़े और वो किसान के हक में बात करे। लेकिन अब उनकी जब कोई सुनवाई ही नहीं है तो निश्चित तौर पर किसान सरकार के खिलाफ हैं, और ऐसी उम्मीद है कि जब तक ये फैसला नहीं होगा सरकार के खिलाफ ही माहौल बनता चला जाएगा। और ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आते जाएंगे तो पूरी तरह मुखर होकर किसान उनका विरोध करेंगे। अब बंगाल की बात लीजिए, बंगाल में कल क्या हुआ है, उसको भी ममता बनर्जी के साथ है। ममता का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया 4-5 गुंडों ने, और उनको चोट भी लगी है, और मेडिकल बुलेटिन के द्वारा उनको बताया गया कि भाई सेहत उनकी बाकी चोटें लगी हैं, और पैर में भी उनके काफी चोट लगी बताई। और उन्होंने कहा वैसे तो ठीक है, लेकिन हमला जरूर हुआ है या चोट लगी है, ये उन्होंने अभी कहा है। और कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने उसको ड्रामा बताया है। अब ये तो समय बताएगा, जांच होगी, क्या होगा। तो लेकिन एक बात मैं जनता को जो कहते हैं भाई ममता के हाथ में सारी सरकारी मशीनरी और पुलिस है, तो कैसे हो सकता है, ये शायद लोगों को अभी तक पता नहीं है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो चुनाव का जो सारा तामझाम प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं वो सारे चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं, और उनके अंडर रह के इलेक्शन कमीशन वो अपनी मर्जी के अफसर नियुक्त करता है, अपनी मर्जी से प्रशासन चलाता है। तो ये नहीं है कि ममता बनर्जी अब हुक्म देगी उनको। हाँ, उनके नैतिक जितने भी अधिकारी हैं नैतिक स्तर पर, वो उनकी इज्जत भी करेंगे, और ये भी सोचेंगे भाई 10 साल जो चीफ मिनिस्टर है उसकी लॉबी तो होती ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार और सारी मशीनरी उनके अंडर काम करेगी। वो इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन
वैसे तो स्वयंसेवी संस्था है, इंडिपेंडेंट एक संस्था है, लेकिन वहां राज्य स्तर पर जो टीएमसी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता वो आरोप लगाते हैं कि केंद्र के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में वैसे लगते रहते हैं, इन चीजों पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल के अंदर स्थिति काफी बदल सकती है। और भाजपा का जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो भीड़ जो दिखती है वो वोट में तब्दील होती नहीं दिख रही, क्योंकि ममता बनर्जी की पकड़ वहां काफी मजबूत है। कुछ स्थानों पर लेफ्ट फ्रंट के गढ़ हैं और जो पुराने नेता थे वो अब दोबारा से फिर सक्रिय होने शुरू हुए हैं। और कांग्रेस का साथ मिलने से अब कांग्रेस को भी ये है कि लेफ्ट फ्रंट वाले और कांग्रेस मिलकर मुकाबला करेंगे, तो ऐसा ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा वहां कितने पैर जमाती है और कौन सा वोट बैंक में वो सेंध लगाती है। और इधर से ओवैसी है, एक दो और भी जो मोहम्मडन पार्टीज का जिन पर लेबल है वो भी काफी सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। उनको वोट कटुआ माना जा रहा है, देखता है वो भी कितना असर वहां दिखाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीएमसी को कमजोर नहीं माना जा सकता। और अब जो ये हमला जो ममता बनर्जी पर हुआ है, निश्चित तौर पर इससे उनकी सहानुभूति बढ़ेगी और वोटों में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों ये चीजें थी राजनीतिक तौर पर। हरियाणा के अंदर आपने कल सारा कुछ देख लिया, उसको ज्यादा ही प्रकाश डालने की अभी मैं समझता हूं फिलहाल कोई जरूरत भी मैं नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर है, अब किसानों का जो आंदोलन है ये संयुक्त मोर्चा ने 1 महीने का जो अपना प्रोग्राम है वो तय कर लिया है और वो पूरी तरह से 26 मार्च को किसानों का पूर्ण भारत बंद का ऐलान भी हो गया है। और सभी आंदोलन स्थलों पर 23 मार्च को जितने भी नौजवान किसान हैं वो शहीदी दिवस मनाएंगे। तो 23 मार्च शहीदी दिवस होता है, उस दिन भी काफी भारी जमावड़ा बॉर्डरों पर देखने को मिलेगा। और खासकर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के आसपास के इलाकों में उसको बड़े स्तर पर इस शहीदी दिवस को मनाया जाएगा। और जितने भी अब जो मामला उठेगा ये हरियाणा विधानसभा का, अब कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी कि वो भी एक नए सिरे से लोगों के अंदर जाए और ये दिखाए भाई ये मुखौटा जो पहने बैठे हैं किसानों को हमदर्द होने की बात करते हैं, ये किस तरह से सरकार के सामने नतमस्तक हुए। ये सारी बातें उनको विपक्ष द्वारा समझाई जाएंगी और लोग देखता उसमें क्या रिएक्शन वो करते हैं। तो ये देखो 3 बड़ी घोषणाएं कल सरकार ने कर भी दी हैं। एक तो ये है भाई किसान कौन होंगे ये पहचान अलग से होगी उनकी। सरकार ने माना है कि किसान उसी को मानेंगे जो खेती करता है, जमीन का मालिक है, यानी लैंडलॉर्ड जो है वो जो ठेका हिस्सा देकर जमीन चले जाते हैं उनको किसान सरकार मानने वाली नहीं है। और जितने बेनिफिट हैं वो चाहते हैं काश्तकार को ही मिले और सीधा उनके खाते में जाए। लेकिन वो भी देखने वाली बात होगी वो किस ढंग से उसका भुगतान करते हैं। और खेती करने वाले किसान मानेंगे, सीधा खाते में भुगतान होगा। एपीएमसी की सुनवाई पर एक कमेटी का गठन होगा, ये उन्होंने कहा है। जजपा के जो 3 विधायक थे उनको बोलने ही नहीं दिया गया। और पार्टी व्हिप जारी होने के बाद ये एक विधायक के हाथ में भी नहीं होता कि वो खुद अपनी मर्जी से बोल ले, क्योंकि विधायक दल में जो पार्टी का नेता है वही तय करता है कि उसकी पार्टी से कौन कौन विधायक बोलेंगे। स्पीकर समय तय करता है कितना समय किस पार्टी को दिया जाए, वो अनुपात के हिसाब से उसको समय मिलता है। और वो क्या कहते हैं वो उनके ऊपर विवेक पर डिपेंड है। पार्टी की नीति से भी कई विधायक शायद बोल लेते, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। तो उनका अगर वो दोबारा से किसानों के अंदर जाएंगे तो हो सकता है जिन विधायकों को बोलने नहीं दिया गया वो ये बात कहेंगे कि हमारे को दबाए रखा और जब हम कोई आवाज उठाते तो हमारे को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। ये कह के भी हो सकता है वो लोगों के बीच में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोग और किसान उनको क्या संदेश देंगे, किस ढंग से उनको डील करेंगे, ये बातें देखने वाली होंगी। तो दोस्तों आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ और खास बातें बताऊंगा। आज मैं बॉर्डर पर दौरे पर निकल रहा हूं और वहां किसानों की क्या समस्या है, क्या उनका हालात है, उसके बारे में मैं आज टिकरी बॉर्डर से आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा।
तो अगर आपका संदेश आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने संगठन को मजबूत करें और श्रोताओं के और दर्शकों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। आपका संदेश हमेशा आपके साथ है। आज इतना ही। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।